3 से 4 महीने का वेदर फोरकास्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर अपडेट पर रखें नज़र। नेशनल वेदर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे 18 अगस्त से लेकर 24 अगस्त के बीच देश भर में मौसम कैसा रहने वाला है, जिसमें हम GSF मॉडल और जो नेशनल वेदर का मॉडल है उसके आधार पर देश भर में कहाँ पर बारिश की संभावनाएँ बन सकती हैं उस पर चर्चा करेंगे। पिछले सप्ताह आपने देखा होगा कि भारी बारिश गतिविधियाँ आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों से लेकर तेलंगाना और कुछ कर्नाटक उत्तरी भाग, विदर्भ, मराठवाड़ा से लेकर मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग और गुजरात के पूर्वी भागों से लेकर मध्य भागों पर देखने को मिली। लेकिन जो राजस्थान के दक्षिणी भागों से लेकर मध्य भाग और पश्चिमी भाग और मध्य प्रदेश के कुछ उत्तरी भाग और ग्वालियर और उसके आसपास के भागों पर भी बारिश की संभावनाएं दी, लेकिन यहाँ पर बारिश देखने को नहीं मिली। जो लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर थोड़ा दक्षिण में बना था, उसका इम्पैक्ट थोड़ा दक्षिण में ज़्यादा देखने को मिला, यानी कि महाराष्ट्र से लेके मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग, गुजरात और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश थोड़ा दक्षिण में इस लो प्रेशर सिस्टम का प्रभाव अधिक देखने को मिला। इसके अलावा पिछले सप्ताह मैंने बताया था कि पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी और वही स्थिति लगभग देखने को मिली। दुर्भाग्य से किश्तवाड़ में बादल फटने की वजह से काफ़ी भारी नुकसान पहुंचा है। इसी तरीके हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड पर भी भारी बारिश देखने को मिली है। अब आने वाले दिनों में लो प्रेशर सिस्टम जो छत्तीसगढ़ के मध्य भागों पर बना था, वो लो प्रेशर सिस्टम धीरे धीरे मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग होते हुए गुजरात के ऊपर पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से भारी बारिश की गुजरात और मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग और महाराष्ट्र के पर देखने को मिलेंगी। मुंबई में भी भारी बारिश की संभावनाएं अगले 2-3 दिनों के दौरान बनी हुई हैं। इसके अलावा जैसे ही लो प्रेशर सिस्टम यह गुजरात पर पहुंचेगा तो एक और लो प्रेशर सिस्टम बंगाली खाड़ी के उत्तरी भागों पर बन जाएगा। इसकी उम्मीद है कि यह लो प्रेशर सिस्टम थोड़ा उत्तर से होकर जाएगा, जिसकी वजह से झारखंड, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग, उड़ीसा के पूर्वी भाग, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के पूर्वी उत्तरी भाग, ग्वालियर के आसपास के भागों से लेकर उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग, प्रयागराज से लेकर आगरा, अलीगढ़ तक भारी बारिश गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। साथ ही साथ राजस्थान के मध्य भाग, जयपुर उसके आसपास के भागों तक भी इस सिस्टम का प्रभाव देखने को मिल सकता है। अब अगर हम बारिश के आंकड़ों पर निगाह डालें तो आप देख सकते हैं कि 1 अगस्त से लेकर 17 अगस्त के बीच गंगा के मैदानी भागों पर सामान्य के करीब बारिश गतिविधियाँ देखने को मिली हैं। और इसी तरीके से आंध्र प्रदेश के तटीय भागों से लेकर महाराष्ट्र के कुछ अंदरूनी और विदर्भ के इलाके और पूरे जो साउथ वाले रीजन है, यहाँ पर अच्छी बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिली हैं। और ये सामान्य से ज़्यादा का आंकड़ा ज़्यादातर ज़िलों में यहाँ पर बना हुआ है। उसका वजह यही थी कि जो मानसून कक्षीय रेखा लगातार हिमालय के तराई में 15 दिनों तक बनी रही, जिसकी वजह से भारी बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर देखने को मिली। हालांकि आप देख सकते हैं कि कुछ 1-2 ज़िले बिहार से लगे हुए, जैसे ये मेरे ख्याल से देवरिया और उसके आसपास के ज़िलों पर काफ़ी कमी डेफिशिएंसी बनी हुई है, लेकिन ओवरऑल ज़्यादातर ज़िलों पर सामान्य या सामान्य से ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिली हैं। इसी तरीके से नीचे की ओर अगर हम देखें तो आंध्र प्रदेश से लेकर तेलंगाना, महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, कर्नाटक के उत्तरी दक्षिणी इलाके और तमिलनाडु, यहाँ पर भी सामान्य से अधिक बारिश गतिविधियाँ देखने को मिली हैं। जबकि महाराष्ट्र के तटीय इलाकों से लेकर कर्नाटक के तटीय इलाकों पर सामान्य से कम बारिश यहाँ पर हुई है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के उत्तरी पूर्वी भागों से लेकर झारखंड के दक्षिणी भाग और छत्तीसगढ़ के लगभग सभी इलाके रेन डेफिशिएंट बने हुए हैं। इसी तरीके से मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग और पश्चिमी भागों का सबसे बुरा हाल है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं राजस्थान के लगभग सभी इलाके, गंगानगर, हनुमानगढ़ को छोड़कर सभी इलाके रेन डेफिशिएंट बने हुए हैं और यहाँ पर सूखे से बुरा हाल है। लेकिन इस सप्ताह के अंत में एक सिस्टम जो पहाड़ों पर बना हुआ था, वो सिस्टम थोड़ा मैदान की ओर आएगा, जिसकी वजह से भारी बारिश की गतिविधियाँ सप्ताह के अंत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के मध्य इलाकों तक और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर देखने को मिल सकती हैं। ये 17 अगस्त की शाम की सैटेलाइट इमेज है, जिसमें आप देख सकते हैं कि घने बादल बिहार के दक्षिणी पश्चिमी भागों से लेकर उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी भाग और झारखंड के एडजॉइनिंग भाग पर देखे जा सकते हैं और यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ, अच्छी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। जबकि मानसून की अक्षीय रेखा जैसलमेर से लेकर मध्य प्रदेश के मध्य भागों से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक बन रही है। इसके बावजूद 17 अगस्त को अच्छी बारिश की गतिविधियाँ बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बिल्कुल बिहार से लगे हुए इलाकों पर देखने को मिली हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं गुजरात के मध्य भागों पर भी घने बादल बने हुए हैं और इसी तरीके से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के भागों पर भी घने बादल देखे जा सकते हैं। यहाँ पर भी अच्छी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। लेकिन जो दिल्ली और उसके आसपास है, यहाँ पर पैच बना हुआ है, यहाँ पर बारिश नदारद है। यहाँ पर सिर्फ घने बादल बने हुए हैं, लेकिन
ये बादल बारिश नहीं दे पा रहे हैं। इस समय लो प्रेशर सिस्टम अगर हम देखें तो इस समय लो प्रेशर सिस्टम मध्य प्रदेश के पूर्वी दक्षिणी भागों पर बना हुआ है और मानसून की अक्षीय रेखा राजस्थान के दक्षिणी भागों से होते हुए इस सिस्टम से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है, काफ़ी नीचे बनी हुई है। इसके अलावा गुजरात के पास भी एक सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसकी वजह से घने बादल गुजरात और सूरत उसके आसपास देखे जा सकते हैं। इन सभी मौसमी सिस्टमों के बीच 18 अगस्त को मौसम कैसा रहने वाला है, आइए देखते हैं। ये नेशनल वेदर का 18 अगस्त से लेकर 20 अगस्त के बीच का मॉडल है, जिसमें आप देख सकते हैं कि लो प्रेशर सिस्टम मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी भाग, विदर्भ और दक्षिणी छत्तीसगढ़ उसके आसपास के भागों पर बना हुआ है और मानसून की अक्षीय रेखा जैसलमेर से लेकर इस सिस्टम से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है। लो प्रेशर सिस्टम क्योंकि मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी भाग, विदर्भ के आसपास बना हुआ है, जो धीरे धीरे पश्चिम की तरफ जाएगा और 20 अगस्त के आसपास यह सिस्टम गुजरात के ऊपर पहुंच जाएगा। लो प्रेशर सिस्टम और मानसून की अक्षीय रेखा के कारण 18 और 19 अगस्त के आसपास बारिश गतिविधियाँ उड़ीसा के मध्य पूर्वी भागों से लेकर दक्षिणी छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ तटीय इलाकों पर देखने को मिलेंगी। हालांकि इंटेंसिटी आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों से लेकर रायलसीमा हिल्स तक हल्की से मध्यम रहने की संभावनाएं दिख रही हैं। इसी तरीके से कर्नाटक उत्तरी इलाकों पर भी हल्की बारिश की संभावनाएं बन सकती हैं, जबकि कर्नाटक के मध्य दक्षिणी इलाकों पर बहुत हल्की बारिश या मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं हैं। जबकि कोंकण गोवा से लेकर गुजरात के सूरत, नवसारी उसके आसपास के भागों से लेकर पूरे कोंकण गोवा, मुंबई और गोवा कर्नाटक के तटीय इलाकों पर यहाँ पर भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि लो प्रेशर सिस्टम मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों पर बना हुआ है, जो धीरे धीरे पश्चिम की तरफ आएगा, जिसकी वजह से मानसून की हवाएं तेज़ी से इस पूरे तट से टकराएंगी, जिसकी वजह से ऑफ शोर ट्रैप एक्टिव होगी और पूरे पश्चिमी घाट पर भारी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी। इसके अलावा जैसे जैसे सिस्टम पश्चिम की तरफ जाएगा तो भारी बारिश की गतिविधियाँ मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, नीमच, मंदसौर से लेकर इंदौर, देवास, शाहजहाँपुर, अलीराजपुर उसके आसपास के भागों से लेकर महाराष्ट्र के मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ यहाँ पर भी देखने को मिलेंगी। और फिर धीरे धीरे 19 और 20 तारीख के आसपास भारी बारिश की 19 और 20 तारीख के आसपास धीरे धीरे बारिश की गतिविधियाँ पूरे गुजरात पर देखने को मिलेंगी, जिसमें सूरत, नवसारी से लेकर अहमदाबाद, साबरकांठा, बनासकांठा, जूनागढ़, राजकोट उसके आसपास के भाग और कच्छ सौराष्ट्र तक देखने को मिल सकती हैं। ऊपर की ओर अगर हम चलें तो मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, जबलपुर और बालाघाट उसके आसपास के भागों से लेकर रीवा, पन्ना, सिंगरौली, मंडला और ग्वालियर, गुना इन सभी भागों पर धीरे धीरे बारिश की गतिविधियाँ 19 और 20 तारीख से बढ़ने लगेंगी, क्योंकि जैसे जैसे ये सिस्टम आगे की ओर निकल जाएगा तो मानसून अक्षीय रेखा ऊपर की ओर आने लगेगी, जिसकी वजह से बारिश की गतिविधियाँ भी ऊपर की ओर आने लगेंगी। 19 और 20 तारीख के आसपास झारखंड के दक्षिणी भाग, छत्तीसगढ़ के उत्तरी मध्य भाग, रायपुर से लेकर अंबिकापुर इन सभी भागों पर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ती हुई देखने को मिलेंगी। तरीके से बारिश की गतिविधियाँ झालावाड़, कोटा उसके आसपास के भागों से लेकर उदयपुर यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ बढ़ सकती हैं, क्योंकि ये सिस्टम गुजरात की तरफ जाएगा, जिसकी वजह से पश्चिमी सिरा उसका नीचे की तरफ ही रहेगा। इस वजह से राजस्थान के पश्चिमी भागों पर बारिश की संभावनाएं फिलहाल नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बारिश की संभावनाएं बिल्कुल ना हो सकता है कि कुछ पैच यहाँ पर भी बन जाए, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं लगातार यहाँ पर इकट्ठा हो रही हैं। इस वजह से कभी भी यहाँ पर जैसलमेर, बाड़मेर के आसपास पैच बन सकता है। वैसे अगर हम देखें तो 18 अगस्त से लेकर 19 और 20 अगस्त के बीच राजस्थान के लगभग मध्य इलाके नागौर, जयपुर, दौसा, करौली, जैसलमेर, बाड़मेर इन भागों पर मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं दिख रही हैं। सिर्फ हल्की फुल्की बौछारें कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती हैं। यही स्थिति उत्तर प्रदेश के मध्य भागों से लेकर लखनऊ उसके आसपास के भागों से लेकर बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, देवरिया से लेकर प्रयागराज, कौशाम्बी, गोरखपुर, कुशीनगर, बहराइच, बस्ती, गोंडा इन सभी भागों पर भी मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं दिख रही हैं, लेकिन क्योंकि पूरी हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से कहीं कहीं पर बौछारें देखने को मिल सकती हैं और गरज चमक के साथ ये बौछारें देखने को मिलेंगी। इसके अलावा यही स्थिति बिहार के भी भागों पर बनी रहेगी। बिहार के इलाकों में हालांकि 17 अगस्त को अच्छी बारिश की स्थितियाँ देखने को मिली हैं। यही स्थिति 19 और 20 तारीख के आसपास भी फिर से बन सकती है। जो बादल यहाँ पर असम उसके आसपास के इलाकों और उप हिमालय पश्चिम बंगाल के आसपास बनेंगे, तो वो मूव करते हुए नीचे की तरफ बिहार और झारखंड की तरफ आएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर भारी बारिश की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा पूर्वोत्तर की बात करें तो पूर्वोत्तर पर
असम से लेकर मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, इन सभी भागों पर भी कहीं कहीं पर मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। विशेष रूप से असम के ऊपर 17 अगस्त के आसपास भी पैच बना था और 19 और 20 अगस्त के आसपास भी यहाँ पर पैच बन सकता है, जिसकी वजह से भारी बारिश की गतिविधियाँ पूरे असम में देखने को मिल सकती हैं। अरुणाचल पर भी कहीं कहीं पर भारी बारिश होने की संभावनाएँ दिख रही हैं। सिक्किम पर भी यही स्थिति बनी रहेगी। उत्तर की तरफ अगर हम चलें तो पहाड़ों पर भारी बारिश की गतिविधियाँ इस सप्ताह भी देखने को मिल सकती हैं। विशेष रूप से 18 अगस्त से लेकर 20 अगस्त के बीच हिमाचल के निचले इलाके, डलहौजी से लेकर कांगड़ा, शिमला, उसके आसपास के भाग और इसी तरीके से उत्तराखंड के निचले इलाके, देहरादून, मसूरी, हरिद्वार, ऋषिकेश, पंतनगर, नैनीताल और हल्द्वानी तक यहाँ पर भी भारी बारिश देखने को मिल सकती है। जम्मू कश्मीर के बिल्कुल हिमाचल से लगे हुए इलाके और पंजाब के पठानकोट और पंजाब के लगभग सभी इलाके, अमृतसर से लेकर गुरदासपुर, श्री मुक्तेश्वर साहब और अमृतसर, फाजिल्का, फरीदकोट, जालंधर, इन सभी भागों पर भी तेज़ बारिश की गतिविधियाँ 18 अगस्त से लेकर 19 और 20 अगस्त के बीच देखने को मिल सकती हैं। विशेष रूप से यह पैच 19 और 20 अगस्त के आसपास यहाँ पर बन सकता है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर से लेके हरियाणा के पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, सिरसा और हम राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़ तक यहाँ पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। जबकि जम्मू कश्मीर के निचले इलाके, श्रीनगर, उसके आसपास के भागों से लेके किश्तवाड़ और कठुआ, जम्मू, कटरा, उधमपुर, राजौरी, इन सभी भागों पर हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। जबकि लद्दाख और गिलगित बल्टिस्तान में बहुत हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी। ये आप देख सकते हैं, ये 20 अगस्त से लेके 24 अगस्त के बीच का मॉडल है, जिसमें आप देख सकते हैं कि क्योंकि लो प्रेशर सिस्टम जीएसएफ मॉडल के हिसाब से लो प्रेशर सिस्टम गुजरात के आगे की ओर निकल जाएगा, जिसकी वजह से मानसून अक्षय रहेगा एक बार फिर से जब राजस्थान के उत्तरी भागों से लेके झारखंड और पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाली खाड़ी तक बनी रहेगी। और अगर हम ECMWF के हिसाब से देखें तो जो लो प्रेशर सिस्टम छत्तीसगढ़ के मध्य भागों पर बना है वो मध्य प्रदेश पर पहुंचने के बाद रिकवर करके उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से मानसून की अक्षय रेखा भी उत्तर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। मानसून की अक्षय रेखा क्योंकि उत्तर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, दोनों मॉडल के हिसाब से अगर हम देखें तो दोनों मॉडल के हिसाब से अगर हम देखें तो मानसून की अक्षय रेखा उत्तर की तरफ शिफ्ट हो रही है, जिसकी वजह से भारी बारिश की गतिविधियाँ पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार पर देखने को मिलेंगी। अगर हम देखें तो क्योंकि मानसून की अक्षय रेखा उत्तर में शिफ्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से बारिश की गतिविधियों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के लगभग सभी इलाके यहाँ पर बारिश में काफ़ी कमी आ जाएगी। सिर्फ हल्की फुल्की बौछारें कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती हैं। विदर्भ पर हालांकि जो पैच यहाँ पर झारखंड और पश्चिम बंगाल पर बनेगा उसका प्रभाव नीचे की तरफ छत्तीसगढ़, विदर्भ और उड़ीसा के निचले इलाकों तक बनेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। कि मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग, नीमच, मंदसौर, अलीराजपुर, इंदौर, देवास, यहाँ पर बारिश में काफ़ी कमी आ जाएगी क्योंकि मानसून कैसे रहेगा ऊपर की ओर चली जाएगी। लेकिन गुजरात में अहमदाबाद, साबरकांठा, बनासकांठा से लेकर गुजरात में के मध्य भाग, राजकोट, उसके आसपास के भाग, यहाँ पर कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के दक्षिणी भाग, जोधपुर, उसके आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती हैं। वीडियो में मैंने जो बताया था कि पहाड़ों पर भारी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी, वही सिस्टम जो पहाड़ों पर बना था वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आ जाएगा, जिसकी वजह से 21 तारीख से लेकर 24 तारीख के बीच पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, NCR और उत्तर प्रदेश बाद मेरठ, मुजफ्फरनगर से लेके और हरियाणा के पंचकुला, यमुनानगर, फरीदाबाद, पलवल, रोहतक, सिरसा से लेके हिसार और राजस्थान के जयपुर, दौसा, करौली, अलवर, झुंझुनू, चूरू और हनुमानगढ़, बीकानेर, गंगानगर, इन सभी भागों पर मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ 21 से लेकर 24 के बीच देखने को मिल सकती हैं। लगातार 2-3 दिन तक यह सिस्टम यहाँ पर बना रहेगा, जिसकी वजह से भारी बारिश की गतिविधियाँ भारी बारिश देने वाले पैच यहाँ इन भागों पर आसपास बनते रहेंगे। इसके अलावा इसी सिस्टम का प्रभाव उत्तराखंड के निचले इलाकों से लेकर हिमाचल के निचले इलाकों पर भी देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से भारी बारिश की गतिविधियाँ हिमाचल के निचले इलाकों से लेकर उत्तराखंड के निचले इलाकों में देखने को मिल सकती हैं। हालांकि इसका प्रभाव जम्मू कश्मीर पर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर के निचले इलाकों में बारिश से थोड़ी राहत मिल सकती है। 23 और 24 अगस्त के आसपास मानसून की अक्षय रेखा हिमालय के बिल्कुल करीब में बिहार के
मध्य भाग और पूर्वी उत्तर प्रदेश से होकर गुजरेगी, जिसकी वजह से गंगा के मैदानी भागों में पंजाब के से लेके हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य भाग और बिहार तक इन सभी भागों पर मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ 23 और 24 तारीख के आसपास देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि ये मानसून की अक्षरेखा 23 और 24 तारीख के आसपास उत्तर में पहुंच जाएगी, जिसकी वजह से बारिश की गतिविधियाँ लखनऊ, बाराबंकी से लेके फैज़ाबाद और देवरिया, आजमगढ़ से लेके मऊ, गोरखपुर, कुशीनगर, बहराइच, बस्ती इन सभी भागों पर, इसी तरीके से सीतापुर उसके आसपास के भागों पर मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी। बिहार के मुजफ्फरपुर से लेकर दरभंगा और पूरब में किशनगंज, अररिया और इधर हम दक्षिण में चलें तो पटना, गया, नवादा इन सभी भागों पर भी तेज़ बारिश की गतिविधियाँ 23 और 24 तारीख के आसपास देखने को मिल सकती हैं। इसी तरीके से 23 और 24 तारीख के आसपास तमिलनाडु पर भी बारिश की गतिविधियाँ बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसकी वजह से केरल और तमिलनाडु के आंतरिक और तटीय इलाके इन सभी भागों पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा कोंकण, गोवा से लेके कर्नाटक के तटीय इलाके यहाँ पर भी बारिश में कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि सिस्टम आगे की ओर निकल जाएगा, जिसकी वजह से हवाओं की रफ्तार भी कम हो जाएगी और इस कारण यहाँ पर बारिश की गतिविधि में काफ़ी कमी आ जाएगी। लेकिन फिर भी हल्की मध्यम बारिश का दौर यहाँ पर जारी रहेगा। पूर्वोत्तर की बात करें तो पूर्वोत्तर पर हल्की मध्यम बारिश जारी रहने की संभावनाएं दिख रही हैं, लेकिन 23-24 तारीख के आसपास जब मानसून अक्षरेखा हिमालय की तराई में पहुंचेगी तो एक बार फिर से बारिश की गतिविधियाँ अरुणाचल से लेके असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा इन सभी भागों पर बढ़ जाएंगी। 21 अगस्त से लेकर 24 अगस्त के बीच अंडमान से लेकर लक्षद्वीप पर हल्की मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। अब अगर हम GSF मॉडल के हिसाब से देखें तो जो लो प्रेशर सिस्टम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के एडजॉइनिंग भाग पर बना था वो धीरे धीरे पश्चिम की तरफ मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग से होते हुए गुजरात के ऊपर पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से भारी बारिश की गतिविधियाँ इसी रीजन में देखने को मिलेंगी, जिसमें मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में नीमच, मंदसौर उसके आसपास के भागों से लेके विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात इन सभी भागों पर अच्छी बारिश की गतिविधियाँ 18 अगस्त से लेकर 20 अगस्त के बीच देखने को मिल सकती हैं। इसी तरीके से उड़ीसा के पश्चिमी भाग, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियों का दौर जारी रहने की संभावनाएं दिख रही हैं। इसके बाकी आप देख सकते हैं कि इस मॉडल के हिसाब से पश्चिम बंगाल से लेकर झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग इन सभी भागों पर हल्की बारिश रहने की संभावनाएं दिख रही हैं और तेज़ पूर्वी हवाएं चलती रहेंगी। इसी तरीके से पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के उत्तरी भाग, उत्तराखंड से लेके जम्मू कश्मीर, हिमाचल इन सभी भागों पर हल्की बारिश होने की संभावनाएं हैं। पूर्वोत्तर पर भी हल्की से मध्यम बारिश रहने की संभावनाएं दिख रही हैं। एक दो जगहों पर असम उसके आसपास के भागों पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। दक्षिण में अगर हम चलें तो साउथ पोलर रीजन में बारिश में कमी देखने को मिलेगी। इसे सिर्फ कर्नाटक उत्तरी इलाके और महाराष्ट्र के दक्षिणी भाग, गोवा और कर्नाटक के तटीय इलाकों पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। बाकी रायलसीमा हिल्स से लेके तमिलनाडु के लगभग सभी इलाके और केरल यहाँ पर हल्की बारिश होने की संभावनाएं दिख रही हैं। ये आप देख सकते हैं 20 तारीख के आसपास ये लो प्रेशर सिस्टम मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों से होते हुए गुजरात के भागों पर पहुंच जाएगा और मानसून का अक्षरेखा का पूर्वी सिरा ऊपर की ओर खिसक जाएगा, जिसकी वजह से बारिश की गतिविधियाँ झारखंड के लगभग सभी इलाके, बिहार और उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर शुरू हो सकती हैं इस मॉडल के हिसाब से। जबकि भारी बारिश की गतिविधियाँ मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा और गुजरात के लगभग सभी इलाकों और राजस्थान के कुछ दक्षिणी भागों पर देखने को मिल सकती हैं, जिसकी वजह से कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात भी बन सकते हैं। हालांकि हो सकता है कि यह लो प्रेशर सिस्टम डिप्रेशन की इंटेंसिटी में गुजरात पर दस्तक दे, क्योंकि जब ये मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों पर पहुंचेगा तो इसे अरब सागर से एनर्जी मिलने लगेगी, जिसकी वजह से ये काफ़ी इंटेंसिफाई हो सकता है। जबकि इस मॉडल के हिसाब से आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के उत्तरी मध्य भाग इन भागों पर हल्की बारिश की संभावनाएं हैं। पूर्वोत्तर पर हल्की मध्यम बारिश देखने को मिल सकती हैं। जब 20 और 21 तारीख के आसपास आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश इन सभी भागों पर हल्की बारिश होने की संभावनाएं हैं। यहाँ पर से बारिश में काफ़ी कमी आ जाएगी, क्योंकि लो प्रेशर सिस्टम आगे की तरफ निकल जाएगा। यही स्थिति महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा और कर्नाटक के इलाकों पर भी देखने को मिलेगी। यहाँ पर भी बारिश में काफ़ी कमी आ जाएगी। 22 और 23 तारीख के आसपास मानसून की अक्षरेखा
हिमालय की तराई के करीब पहुंच जाएगी, जिसकी वजह से बारिश की गतिविधियाँ पंजाब के इलाकों से लेकर उत्तरी राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश और बिहार तक देखने को मिलेंगी। यहाँ इसके अलावा आप देख सकते हैं कि एक नया सिस्टम बांग्लादेश और बंगाल की खाड़ी के एडजॉइनिंग भाग पर बन जाएगा, जिसकी वजह से मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और बिहार के पूर्वी भागों पर देखने को मिल सकती हैं। जबकि इसी तरीके से उत्तराखंड के निचले इलाकों से लेकर ऊंचाई वाले भागों पर भी कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की संभावनाएं इस सिस्टम से बन सकती हैं। बाकी इसमें आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के निचले इलाके, हिमाचल और पंजाब और उत्तरी राजस्थान, यहाँ पर हल्की बारिश होने की संभावनाएं इस मॉडल के हिसाब से दिख रही हैं। पूर्व उत्तर के भी राज्यों पर भी हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है, लेकिन क्योंकि लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर बन रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर भी बारिश की संभावनाएं बढ़ सकती हैं, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से हवाएं इन भागों में पहुँचने लगेंगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि गुजरात, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन सभी भागों पर, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग, उड़ीसा, कर्नाटक, इन सभी भागों पर बारिश में काफ़ी कमी आ जाएगी। सिर्फ हल्की फुल्की बूंदाबांदी कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती है। इसमें ये 24 तारीख का मॉडल है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो लो प्रेशर सिस्टम बांग्लादेश और बंगाल की खाड़ी के एडजॉइनिंग भागों पर बना था, वो अंदर की ओर आ जाएगा, जिसकी वजह से तेज़ पूर्वी हवाएं पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश के पूरे तराई वाले इलाके में चलने लगेंगी। इस वजह से यहाँ पर मौसम शुष्क हो जाएगा, सिर्फ बादल आते जाते रहेंगे। जबकि बाहरी बारिश की गतिविधियाँ झारखंड के लगभग सभी इलाके, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, उत्तर प्रदेश के जो लखनऊ से नीचे वाले इलाके हैं, प्रयागराज, वाराणसी, उसके आसपास के भागों से लेकर हमीरपुर, महोबा, झांसी, चित्रकूट, बांदा और ललितपुर, और मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग ग्वालियर, गुना, उसके आसपास के भागों से लेकर मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग रीवा, सिंगरौली, पन्ना, मंडला, बालाघाट, इन सभी भागों पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ 24 तारीख के आसपास देखने को मिल सकती हैं। बाकी अगर हम GSF मॉडल इस मॉडल के हिसाब से देखें तो ये लो प्रेशर सिस्टम धीरे धीरे पश्चिम की तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से भारी बारिश की गतिविधियाँ राजस्थान के लगभग सभी इलाकों में देखने को मिल सकती हैं। हालांकि ये काफ़ी आगे का फोरकास्ट है, इसमें बदलाव आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। नेशनल वेदर में अभी के लिए इतना ही।